छोटी सी दुकान हल्दीराम और डी मार्ट जैसी लाखों करोड़ों की कंपनी कैसे बन जाती है? और कब बिजनेसमैन अपनी दुकान को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं? शुरुआत में जब धंधा शुरू होता है, तब सारी चीजें एक मालिक के हाथ में होती हैं। मतलब प्रॉफिट भी आपका और धंधे से जो नुकसान होगा वो भी आपका। लेकिन धीरे धीरे जब प्रॉफिट बढ़ने लगता है और मालिक को अपनी दुकान की नई ब्रांचेस खोलनी होती हैं, तब वो अपनी दुकान को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बदल देते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा होता है लिमिटेड लाइबिलिटी, जिसमें दुकान का पैसा और दुकान के मालिक का पैसा अलग अलग हो जाता है, जिससे भविष्य में अगर दुकान को लॉस भी हुआ, मतलब कंपनी को लॉस भी हुआ, तो उस लॉस का रिपेमेंट करने के लिए उस मालिक का प्रॉपर्टी या घर नहीं बिकेगा। उस लॉस का रिपेमेंट कंपनी के एसेट से होगा। और जब ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो कंपनी इन्वेस्टर को ले आती है और उनसे फंडिंग लेती है, जिसको हम बोलते हैं आईपीओ लाना, जिससे एक छोटी सी दुकान देश की बहुत बड़ी कंपनी या ब्रांड बन जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे इंदौर वाले जो मधुरम सैंडविच के ये दो भाई हैं, इन्होंने अपनी छोटी सी दुकान सैंडविच की स्टार्ट की थी। लेकिन जब धीरे धीरे डिमांड आने लगा, इनका प्रॉफिट बढ़ने लगा, तब इन्होंने इंदौर में अपने 3-4 आउटलेट खोल लिए, जिससे इनकी छोटी सी दुकान अब बहुत बड़ी ब्रांड बन चुकी है। और इनका आगे प्लान है फ्रेंचाइजी मॉडल लेके आने का, जिससे ये अपनी सैंडविचेस को पूरे इंडिया में फैला सकें। तो कब हमें अपनी दुकान को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बदलना चाहिए? जब हमारी दुकान से 20 से 30 लाख का टर्नओवर आने लगे और हमें टैक्सेस और जीएसटी सेव करना हो, और हमें हमारी दुकान को दूसरे शहर में एक्सपेंड करना हो। क्या आपका भी बिजनेस करने का प्लान है? कमेंट में बताना।